बीपीएससी प्राइमरी टीचर में शामिल सभी अपेयरिंग कैंडिडेट को लेकर बीपीएससी की तरफ से आपका यहाँ पर गुड न्यूज़ है। देखिए, जो आपका अपेयरिंग था मतलब सीटेट या फिर आपका बीएड, तो यहाँ पर आपके रिजल्ट को लेकर बोला गया था कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट होगा उसी डेट को जो है आप लोगों का अपेयरिंग कैंडिडेट का जो है वो रिजल्ट जारी कर दिया जाना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर अभी का जो है बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का आप यहाँ पर ट्वीट जो है वो देख सकते हैं, और उस डेट को जो है आपका यहाँ पर हटा दिया गया है। मतलब यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया गया है कि जब अपेयरिंग कैंडिडेट वाले आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे और यदि उस टाइम तक आपका रिजल्ट भी नहीं आया रहेगा तो भी यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का दिक्कत जो है वो नहीं है। हिंदी इसका ट्रांसलेट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया कि टीआरई में उपस्थित होने वाले सीटेट या फिर जो है आप यहाँ पर बीएड आदि उम्मीदवारों को उनकी पात्रता साबित करने के लिए परीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करने के लिए यथासंभव पर्याप्त समय जो है आपका यहाँ पर प्रदान जो है किया जाएगा। मतलब जो आपका फिक्स डेट एक बताया गया था कि जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट होगा उस डेट को जो है आप लोगों का अपेयरिंग वालों का रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसे हटाकर यहाँ पर बोला गया है कि आप लोगों के लिए यथासंभव पर्याप्त समय जो है आपके यहाँ पर प्रदान जो है आपका किया जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है तो भी यहाँ पर जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आपको एक फिक्स जो है डेट बताया जाएगा। और जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपका इस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और उस रिजल्ट जारी होने से पहले जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विभाग के पास जमा होता है, आपका वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह जाता है, तो हमें लगता है कि आपका उस टाइम तक जो है वो आपका यहाँ पर ओरिजिनल जो है वो चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर टेंशन में थे कि सीटेट का रिजल्ट नहीं आ रहा है या फिर डीएलएड या फिर बीएड का रिजल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सीटेट और बीएड के बारे में जिक्र किया गया है, तो ऐसा नहीं कि जो डीएलएड अपेयरिंग वाले थे आप लोग के लिए यहाँ पर नहीं बोला गया है। जितने भी अपेयरिंग कैंडिडेट थे सभी के लिए यहाँ पर जो है आपका बोला गया है। और दूसरा यहाँ पर ट्वीट मतलब इसके लिए है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, जैसे आपका जो प्रॉब्लम होता है जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो आपका क्वालिफिकेशन है उसका आपका किस तरीके से मतलब शर्त है उसको लेकर, या फिर जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसकी वैधता को लेकर, और जो आपका सर्टिफिकेट में इशू डेट वगैरह रहता है उसको लेकर, तो यहाँ पर बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से बताया गया है कि आप लोग स्पष्ट रूप से जो नोटिफिकेशन होता है उसे आप लोग नहीं पढ़ते हैं। पहले आप स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन का जो क्लियरेंस है उससे जो है आप देख लीजिए, उसके बाद भी आपको यहाँ पर भर्ती में किसी भी तरीके का दिक्कत है तो आप यहाँ पर बीपीएससी ऑफिस में आकर अपना क्लियरेंस जो है यहाँ पर क्लियर जो है कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल यहाँ पर सही बोला गया है। मान लीजिए कोई उस तरीके का कंफ्यूजन होता है तो बिल्कुल यहाँ पर सही बात है, और बीपीएससी जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी उनका जवाब भी जो है यहाँ पर देते हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि जो जिस चीज़ का आपका जिक्र नोटिफिकेशन में बहुत क्लियर तरीके से किया गया है उसको भी लेकर ये बार बार जो है ट्वीट कमेंट या फिर मेल या फिर फोन करके इस तरीके से करते हैं। तो देखिए सबको जो है यहाँ पर परेशानी जो है आपका होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, यदि आपको क्लियरेंस को लेकर किसी भी तरीके का दिक्कत है, नोटिफिकेशन में डेट को लेकर, प्रमाण पत्र, इशू डेट और आपका यस टीटी एक्स वाई जेड कुछ भी, तो आप यहाँ पर बीपीएससी ऑफिस में जाकर कॉन्टैक्ट करके वहाँ से जो आपका कन्फ्यूजन है उसको जो है आप यहाँ पर क्लियर जो है कर सकते हैं। बाकी ये जो आपका पहला वाला ट्वीट है मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से जो अपेयरिंग कैंडिडेट थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत अच्छा पेपर गया था और आपको ऐसा लग रहा था कि हम लोग यहाँ पर जो है वो छड़ जाएंगे, क्योंकि अभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है और जो आपका यूनिवर्सिटी का या फिर बोर्ड का जो आपका रिजल्ट हो या फिर जो आपका सीटेट का रिजल्ट हो उसका यहाँ पर डेट वगैरह या फिर कोई सुगबुगाहट नहीं चल रहा था कि आपका रिजल्ट अभी जारी किया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा वो हम यहाँ पर शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।